અર્થ મંથ અને અર્થ ડેની ઉજવણી અંતર્ગત બીસ્પોક આર્ટ ગેલેરી ખાતે પુરુષ પ્રકૃતિ નામક એક વિશેષ કલા પ્રદર્શન રજૂ કરવામાં આવ્યું છે। આ પ્રદર્શનનું આયોજન જાણીતા કલા ઇતિહાસકાર ઉમા નાયરના માર્ગદર્શન હેઠળ કરવામાં આવ્યું। આ આર્ટ ગેલેરીના સ્થાપક દેવેન ગવારવાલા દ્વારા સંકલ્પિત આ પ્રદર્શન સંકટ સમયમાં પ્રકૃતિ સંવાદિતા અને માનવીય પ્રતિબિંબનું ગહન ઉદાહરણ છે। આ પ્રદર્શન ભારતના આધુનિક કલાના મહાન ગુરુ હેમંત શાહને ભાવપૂર્વકની શ્રદ્ધાંજલિ રૂપે યોજવામાં આવ્યું છે, જેમનું અવસાન માર્ચ 2025 માં થયું હતું। આ આર્ટ એક્ઝિબિશનમાં જાણીતા આર્ટિસ્ટ નિલેશ વેડે, કાર્લ એન્ટાઓ, અરઝાન ખંભાતા वगैरह उपस्थित રહ્યા હતા। हेलो एवरीवन, मैं देवेन गवारवाला, बीस्पोक आर्ट गैलरी के फाउंडर। हमने ये मंथ के अंदर अर्थ मंथ शो रखा है, जो अप्रैल अर्थ डे 20 अप्रैल को जो था तब से शुरू हुआ है ये शो की खासियत ये है कि नेचर और मैन का इंटरलिंक हमने दिखाया है कि क्या होता है एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट नेचर पे और वो मैन को क्या करना होता है उसको बेटर करने के लिए। 40 मास्टर्स है यहाँ पे, जो 30 आर्टिस्ट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम अहमदाबाद में पाँव रख रहे हैं। तो आई एम वेरी ग्लैड दैट देर आर मल्टीपल आर्टिस्ट अगेन दैट केम टुडे ऑन द शो ओपनिंग ऑल्सो दे केम। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कला और आर्टिस्ट को जो हम जो दर्जा दे रहे हैं, जो अहमदाबाद में हो रहा है, वो इंडिया के लिए बहुत ही अभी अच्छा है और अहमदाबाद की शान हो रही है। सर, ह्यूमन और अर्थ के बारे में बात किया तो उन दोनों को साथ में किस तरह से मदर अर्थ को भी बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मदर्स डे भी आ रहा है तो उसके बारे में भी जी वो आपने बहुत अच्छा बताया। मदर्स डे जो अब ये मंथ में आ रहे हैं तो हमने दोनों ही कवर कर दिया, अर्थ का भी कर दिया और मदर डे का भी कर दिया। तो धरती माँ के ऊपर हम जितना अच्छी चीज़ें मतलब अच्छा हम ग्रीन प्लांटेशन करें, लेस पॉल्यूशन करें, ये सारी चीज़ें करें तो आने वाली पुश्तों के लिए कितना अच्छा रहेगा। तो वो डिपेंडेंस इंटरलिंक बिटवीन द मैन एंड द नेचर पे हमने सीरीज़ क्यूरेट की है, जहाँ पे 40 आर्टिस्ट ने स्पेशली ये शो के लिए वर्क्स बनाए हैं और हमने यहाँ शोकेस की है। कुछ आर्टिस्ट तो ऐसा कह सकते हैं कि बनारस घाट पे भी बनाया है, पर वो जो कलर पैलेट लिया है वो ग्रीन कलर की थीम लिया है। जैसे टूठा वैनकुंठम है, अरजान खंबाता है, हिम्मत जी है। हिम्मत जी का शो हमने डेडिकेट किया है ये शो, हिम्मत जी जो लोथल के थे आर्टिस्ट। नमस्ते, मेरा नाम नीलेश रविंद्र वेद है और मैं मुंबई से हूँ। मैं एक पेंटर हूँ और आज मैं अहमदाबाद में आया हूँ बीस्पोक आर्ट गैलरी में, जहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया गया है। उमा नायर जी ने ये शो क्यूरेट किया है और भारत के अलग अलग प्रदेश से बहुत टैलेंटेड और जाने माने कलाकारों का वर्क इस एग्जीबिशन में लगा हुआ है। सो बेसिकली इस शो का टाइटल दिया गया है पुरुष एंड प्रकृति, और उसमें मेरा ये चित्र आप देख रहे हो। एक्चुअली इसको जब मैंने क्रिएट किया था तब मैंने इसी कॉन्सेप्ट को लेके इस पेंटिंग में काम किया हुआ है। इसमें अगर आप देखो तो देयर आर 2 हैंड्स इन दिस पेंटिंग। नॉर्मली पुरुष एंड प्रकृति जो है 2 एनर्जी फोर्स है जो सृष्टि को क्रिएशन को वो जन्म देते हैं। सो यहाँ पर मैंने जो फेमिनिन हाथ दिखाया हुआ है, ये एक प्रकृति का हाथ दिखाया है आपने, जिसमें प्रकृति के जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक है, उसको मैंने डेकोरेटिव पैटर्न में एंड फ्लावर्स लीव्स के डिज़ाइंस में मैंने दिखाया। और पुरुष का हाथ मैंने यहाँ पे दिखाया, तो मैंने शिव की एनर्जी मैंने उसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो ये मैस्कुलिन हैंड एंड वन फेमिनिन हैंड, तो इनके दोनों के संगम से जो सृष्टि की निर्मित होती है, जो क्रिएशन होता है, वो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो उन दोनों के हाथ पे सृष्टि का मैंने एक चित्र दिखाने की कोशिश की फेमिनिन फॉर्म में ही। सो दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस। समय तो वैसे हर पेंटिंग का मूड पे डिपेंड होता है। इस पेंटिंग में शायद 15-1 दिन मैंने स्पेंड किए हैं। बट वो क्या होता है ना, कई बार आप काम स्टार्ट करते हो और धीरे धीरे उसको डेवलप होने के लिए भी टाइम लग जाता है। काम भी आपको, आपकी पेंटिंग भी आपको आगे की गाइडलाइन देने लगती है, तो वो इन्वॉल्वमेंट इम्पॉर्टेंट होता है, वो कन्वर्सेशन होता है हमारे पेंटिंग के साथ।